आप सभी ने कई सारे गेमों के बारे में सुना होगा। गेम खेलना किसे पसंद नहीं। जब भी हम किसी अनोखी चीज के बारे में पता चलता है तो हम उसे एक बार जरूर करके देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ गेम बेहद ही डरावने और खतरनाक होते हैं। ऐसी एक गेम के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसे जानकर आपको इसे खेलने की उत्सुकता होगी। इस डरावने गेम का नाम है वीजा बोर्ड। वीजा बोर्ड को टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक चौकोर बोर्ड होता है जिस पर A to Z अल्फाबेट और 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं। इसके अलावा यस और नो और एग्जिट को भी अंकित किया जाता है। इस खेल को खेलने के लिए किसी भी छोटी और चपटी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है जिसे प्लेन सेट कहा जाता है। इस टॉकिंग बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 11वीं सदी में सोगन ब्रेस्टी द्वारा किया गया था और फिर 18वीं सदी के अंत तक ये टॉकिंग बोर्ड अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया और जापान जैसे देशों तक जा पहुंचा था। 1886 के समय तक ये खेल महज एक खेल न बनकर स्पिरिचुअलिज्म में बदल चुका था और 1886 में अमेरिका के लोग इस टॉकिंग बोर्ड को सिविल वॉर में शहीद हुए अपने परिजनों की आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। तब लोगों का मानना था कि इस टॉकिंग बोर्ड की सहायता से अपने परिजनों की आत्मा को बुलाया जा सकता है और एक बार उनकी आत्मा इस बोर्ड पर आ जाती है तब वे लोग इन आत्माओं से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और बोर्ड पर लिखा प्लेन सेट खुद ब खुद ही हिलने लगता है। आत्मा का आवाहन करने वाले लोगों के सवालों का जवाब देने लगता है। सन 1890 में एलिजा बॉन्ड ने इस टॉकिंग बोर्ड का पैटर्न हासिल कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड निर्माण के आधिकारिक निर्माणकर्ता बन गए। 1901 में एलिजा बॉन्ड की कंपनी के ही एक कर्मचारी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड को वीजा बोर्ड का नाम दिया। उस कर्मचारी का कहना था कि उन्हें ये वीजा बोर्ड का नाम भी इस बोर्ड के इस्तेमाल के बाद ही मिला। इस वीजा बोर्ड की खासियत यह है कि इस बोर्ड की सहायता से किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है, लेकिन बुलाई हुई आत्मा कोई होली स्पिरिट होगी या कोई दुष्ट आत्मा होगी कहना मुश्किल है। इस वजह से इसे महज एक खेल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वीजा बोर्ड कई बदकिस्मत लोगों की मौत और बर्बादी का कारण भी बन चुका है। पैरानॉर्मल घटनाओं के शोधकर्ताओं विशेषज्ञों का कहना है कि वीजा बोर्ड हमारी वास्तविक दुनिया और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच के गेटवे को खोलने में सक्षम है। यदि एक बार ये गेटवे खुल जाए तो आत्मा और रूहानी ताकतों का वीजा बोर्ड इस्तेमाल करने वाले घर में आना बेहद आसान हो जाता है और वो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। शराब कर एक्सेस में रहने वाली एक टीनेजर लड़की थी। एक रात अपनी 2 अन्य दोस्तों के साथ अपने घर पर अकेली थी। तभी उन लोगों ने वीजा बोर्ड के इस खेल को ट्राई करने का प्लान किया। अपने बेडरूम की सभी लाइट्स बंद करके मोमबत्ती की रोशनी में इस रहस्यमय खेल को खेला। उन तीनों लड़कियों ने कागज के टुकड़े पर वीजा बोर्ड की तरह अल्फाबेट और नंबर लिखकर एक गिलास को प्लेन सेट की तरह इस्तेमाल करने लगी और वहां मौजूद किसी आत्मा का आवाहन करने लगी और तभी अचानक उनका गिलास खुद ब खुद हिलने लगा और तीनों लड़कियों के सवाल का जवाब देने लगा। लेकिन जब सारा ने उस आत्मा की हंसी उड़ाते हुए एक अटपटा सवाल किया तो अचानक सारा का शरीर अकड़ने लगा और उसके चेहरे के हाव भाव भी बदलने लगे और उसकी आवाज किसी डरावने भूत की आवाज जैसी लगने लगी। इसके कुछ ही सेकंड के बाद सारा का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसकी आंखें उल्टी हो गई। सारा की इस हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि सारा का मजाक उस आत्मा को पसंद नहीं आया और सारा के प्रसन्न से रुष्ट होकर आत्मा सारा के शरीर में प्रवेश कर गई है। सारा की हालत को देखकर उसकी बाकी की दोस्त भी काफी घबरा गई और जैसे जैसे सारा को संभालने की कोशिश करने लगी। सारा भी इस घटना के बाद सकते में थी। वीजा बोर्ड से जुड़ी कई कहानियां इंटरनेट पर मौजूद है जो ये बात साबित करती है कि इस खेल में कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को वीजा बोर्ड की वजह से डरावनी और खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।